स्वागत है। आज हम NISM सीरीज XA की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए एथिक्स यानी नैतिकता। चैप्टर 19 के सोर्सेज से हम की इनसाइट्स निकालेंगे। बिल्कुल। और कोशिश रहेगी कि इसे सिर्फ किताबी ज्ञान न रखकर समझें कि एथिक्स असल में है क्या, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में इसकी क्या जगह है और रोज की प्रैक्टिस में इसका मतलब क्या होता है, जैसे एथिकल डायलेमा, फिड्यूशियरी ड्यूटीज, सेबी के नियम, ये सब। बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। एथिक्स, ये शब्द हम सुनते तो बहुत हैं, पर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ नियम कानून मानना है? देखिए, नियम मानना तो बिल्कुल जरूरी है, वो तो बेसलाइन है, पर एथिक्स उससे कहीं ज्यादा है। ये आपके कैरेक्टर, आपकी वैल्यूज का सवाल है, आपकी ईमानदारी, आपकी निष्पक्षता, आपका परिश्रम। सोचिए, आप किसी को अपनी फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं तो वो आप पर भरोसा कैसे करेगा? एथिक्स वही भरोसे की नींव है। ये सिर्फ सही गलत जानना नहीं, बल्कि सही करना है। सही कहा, ट्रस्ट बहुत जरूरी है। तो बिजनेस में, खासकर एडवाइजरी में, एथिकल होना इतना क्रिटिकल क्यों है? देखिए, क्योंकि आप सीधे सीधे लोगों के पैसे, उनके फाइनेंशियल फ्यूचर से जुड़े हैं। यहां ट्रस्ट ही सब कुछ है। एथिकल कंडक्ट से ही तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, क्लाइंट्स का, समाज का सम्मान मिलता है। क्लाइंट फर्स्ट का सिद्धांत इसीलिए इतना जरूरी है। लॉन्ग टर्म में वही एडवाइजर्स या कंपनियां टिकती हैं जो नैतिक रूप से मजबूत होती हैं। शॉर्टकट्स शायद टेम्पटिंग लगें, पर उनसे नुकसान ही होता है। बिल्कुल। अच्छा, तो वो कौन से आम एथिकल चैलेंजेस हैं जो एडवाइजर्स को फेस करने पड़ते हैं? सोर्सेज में कुछ उदाहरण हैं? हाँ, कई हैं। जैसे क्लाइंट की जरूरत समझे बिना कोई प्रोडक्ट बेच देना, सिर्फ इसलिए कि टारगेट पूरा हो या कमीशन ज्यादा मिले। ओह हाँ। या फिर क्लाइंट के पोर्टफोलियो में बार बार बेवजह खरीद फरोख्त करवाना, जिसे चर्निंग कहते हैं, सिर्फ कमीशन बनाने के लिए। ये तो गलत है। बिल्कुल। या फिर किसी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम करके बताना, मिसरिप्रेजेंटेशन करना, या जो सर्विस का वादा किया वो ना देना। एक वो कहावत है ना जिग जिगलर की, आप जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, यदि आप अन्य लोगों को वो पाने में मदद करेंगे जो वो चाहते हैं। मतलब क्लाइंट का गोल सबसे पहले। सही बात है। और कभी कभी वो स्थिति भी आती होगी ना जब चुनना मुश्किल हो, दोनों रास्तों में कुछ ना कुछ इशू लगे, जिसे एथिकल डायलेमा कहते हैं। एग्जैक्टली, एथिकल डायलेमा वही है। मान लीजिए, एक प्रोडक्ट क्लाइंट के लिए ठीक है पर कमीशन अच्छा है, दूसरा प्रोडक्ट बेस्ट है पर कमीशन कम है। ये तो मुश्किल है। हाँ, यही असली परीक्षा है। इसे सुलझाने का कोई सीधा फॉर्मूला तो नहीं, पर अप्रोच ये होना चाहिए कि आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहें, सिचुएशन को एनालाइज करें और वो रास्ता चुनें जिसमें क्लाइंट का हित सबसे ऊपर हो। अंडरस्टूड। अब एक और टर्म पर आते हैं, फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत सुनने को मिलता है, इसका असल मतलब क्या है? देखिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक फिड्यूशरी होता है। इसका सीधा मतलब है कि आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने क्लाइंट के प्रति है, उनके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना। ओके। इसे अटमोस्ट गुड फेथ का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब पूरी पारदर्शिता, पूरी जानकारी देना, क्लाइंट के भरोसे का गलत इस्तेमाल न करना और किसी भी तरह के हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचना या उसे ईमानदारी से डिस्क्लोज करना। सलाह हमेशा क्लाइंट के लिए सूटेबल होनी चाहिए। ये बस एक लीगल टर्म नहीं है, ये रिश्ते की बुनियाद है। यानी एडवाइजर को हमेशा क्लाइंट की जगह खुद को रखकर सोचना होगा। बिल्कुल। और इसी भरोसे को बनाए रखने के लिए सेबी ने भी कुछ गाइडलाइंस दी हैं, है ना, इन्वेस्टर्स के लिए डूज एंड डोंट्स। हाँ, वो क्या है संक्षेप में? इन्वेस्टर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? कुछ मेन पॉइंट्स हैं डूज में। हमेशा सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ही सलाह लें, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर चेक करें, फ्रीज बैंकिंग चैनल से दें, अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करवाएं और एक लिखित एग्रीमेंट करें। और डोंट्स में गैर पंजीकृत लोगों या संस्थाओं से बचें, गारंटीड रिटर्न या स्टॉक टिप्स के चक्कर में ना पड़ें, लालच ना करें और अपनी रिस्क क्षमता से बाहर जाकर निवेश ना करें। बेसिकली सावधान रहें, जानकारी रखें। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। और एडवाइजर्स के लिए एनुअल ऑडिट की भी बात है सोर्सेज में। क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? नहीं, फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट चेक है। हर रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को साल में एक बार एक प्रैक्टिसिंग सीए या सीएस से अपना कंप्लायंस ऑडिट करवाना होता है। अच्छा। इसमें यह देखा जाता है कि सारे नियम फॉलो हो रहे हैं या नहीं। अगर ऑडिट में कोई कमी मिलती है, कोई नॉन कंप्लायंस, तो उसे ठीक करना होता है और कई बार क्लाइंट्स को बताना भी पड़ सकता है। इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। ये अच्छी बात है। अच्छा, अब जरा ग्लोबल लेवल पर देखें,
क्या हमारे यहाँ के एथिकल स्टैंडर्ड्स दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस से मिलते जुलते हैं? हाँ, काफी हद तक। दुनिया भर में कोर प्रिंसिपल सेम ही हैं। जैसे अमेरिका में SEC का अपना कोड ऑफ एथिक्स है रजिस्टर्ड एडवाइजर्स के लिए। उसमें भी कंडक्ट स्टैंडर्ड्स, कानूनों का पालन, पर्सनल ट्रेडिंग की रिपोर्टिंग, ये सब शामिल है। ऑस्ट्रेलिया में भी क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करने पर बहुत जोर है। तो फंडा वही है, ट्रस्ट, इंटेग्रिटी, क्लाइंट फर्स्ट। ये यूनिवर्सल वैल्यूज हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से यही समझ आता है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में एथिक्स कोई साइड की चीज नहीं, बल्कि ये बिल्कुल कोर है, बिजनेस की बुनियाद है। क्लाइंट फर्स्ट, फिड्यूशरी ड्यूटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं बल्कि प्रैक्टिस के मूल मंत्र हैं। बिल्कुल सही कहा। एथिक्स वो कंपास है जो एडवाइजर को सही दिशा दिखाता है, खासकर मुश्किल हालात में। ये लॉन्ग टर्म सक्सेस और क्लाइंट का विश्वास बनाने की कुंजी है। और आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, एक एडवाइजर रोज जो छोटे छोटे नैतिक फैसले लेता है, उनका क्लाइंट के फाइनेंशियल फ्यूचर और खुद एडवाइजर के अपने करियर पर लंबे समय में कितना बड़ा असर पड़ सकता है। इस पर विचार जरूर करें।